सतीश प्रकाश जी आपसे शुरुआत, क्योंकि गृह मंत्री ने भी आज यही बात कही, इसी बात को दोहराया कि ये तो जेनोसाइड की तरफ इनका बयान जाता हुआ दिख रहा है। क्या मायने इसके, क्या मतलब इस तरह के बयान का? नहीं, देखिए मेरा मानना कुछ और। देखिए पूरी दुनिया में अगर मच्छरों की प्रजाति आप निकालेंगे, लगभग 3,500 मच्छरों की प्रजाति है। उसमें 100 प्रजाति ऐसी हैं कि जो किसी मानव को निश्चित रूप से नुकसान पहुंचाती है। भारत में अगर 2 प्रजाति आप देखेंगे, चाहे वो डेंगू हो या आपका मलेरिया हो, हर व्यक्ति ये चाहता है कि मलेरिया से बचे या डेंगू से दूर रहे। देखिए मेरा कहना यह है कि कहीं ना कहीं इसमें राजनीति हो रही है, और बीजेपी के लिए एक बात मैं कह दूं कि राजनीति की सीढ़ी से फिसली हुई बीजेपी हमेशा धर्म की चौखट के ऊपर जाके, मुझे लग रहा था सतीश जी, मुझे लग रहा था सतीश जी कि आप एक मिनट आप इसका विरोध करेंगे। मतलब आपने भी वही किया ना, आपने भी मच्छरों की प्रजाति से तुलना कर दी। मतलब सनातन मच्छरों की 4 कैसे बात कर रहे हैं? वो पूछ लेंगे हम डॉक्टरों से कितनी प्रजाति है। एक मिनट शिवम सुन लेते हैं। सुनिए ना। अब देखिए आपने क्या कहा, मुझे अपनी बात कहने का अगर आप मौका देंगे तो ही तो बात करूंगा ना। जल्दी पूरा कीजिए। धर्म चाहिए। सुनिए मेरी बात को, वो भी उतना ही खराब था कि जब आप, भारत की खासियत यह है कि यहाँ विभिन्न धर्मों के, विभिन्न संस्कृति के लोग रहते हैं, लेकिन अचानक से बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग तमाम धर्मों को निकाल करके हर भारत के व्यक्ति को अगर आप हिंदू कहेंगे तो कहीं ना कहीं दूसरे धर्मों के ऊपर ये प्रहार है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं आप गंदगी को छोड़ मत, गंदगी को जितना पीछा छोड़ दीजिए। कुरीतियों की बात आप करते हैं तो उनको हटाने की बात कीजिए ना। आप पूरे सनातन धर्म को मिटाने की बात करेंगे और आप भी उसी का समर्थन कर रहे हैं सतीश प्रकाश जी। नहीं, आपकी बातों से लग रहा है कि आप उदयनिधि स्टालिन की बातों का समर्थन कर रहे हैं। आप सुनिए, आप उदयनिधि क्या बोलते हैं इससे मुझ पर फर्क नहीं पड़ता। सवाल मेरा वही था ना, सवाल तो मेरा वही था, बात आज हम बैठकर उसी पर कर रहे हैं। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए, मैं जो बात कह रहा हूं कि सनातन व्यवस्था की जातीय व्यवस्था सड़ांध है। अगर सनातन व्यवस्था की जात को आप मिटाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से मैं आपका स्वागत करूंगा। आप सनातन को मिटाने की फिर बात करेंगे, आपके कहने का मतलब तो यही हुआ ना। आप मेरी बात को सुनिए। देखिए आप मुझे 2 मिनट अपनी बात कहने का मौका दें। मेरा कहना यह है कि ये बीजेपी का जो राजनीतिक वेरिएंट है सनातन, हम उसका विरोध करेंगे। धर्म को आप राजनीति के देल में मत लगाइए। विरोध करना, विरोध कीजिए, आप विरोध कीजिए, लेकिन आप किसी पॉलिटिकल पार्टी का विरोध कीजिए, उनकी नीतियों का विरोध कीजिए। आपने पूरे सनातन धर्म को आपने कटघरे में खड़ा कर दिया। सतीश जी आप रुकिए, सतीश जी मैं बाकी लोगों के पास भी जाऊंगी। मेरे साथ, हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु स्वामी चक्रपाणी जी भी जुड़ गए हैं और पंकज शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े। पंकज जी पहले आपका कमेंट, फिर स्वामी चक्रपाणी जी के पास जाती हूँ। ये उदयनिधि स्टालिन जो है, ये है क्या? क्या ये कोई जननायक है? ये तमिल फिल्मों के भी बहुत रद्दी हास्य कलाकार हैं और पैसे के बूते पर निर्माता निर्देशक बनकर ऐसे बहुत से लोग बैठे हुए हैं। डीएमके उनमें अपना भविष्य तलाशती है। ये मैं आपको बता रही हूँ, आप पूछ रहे हैं ना कोई अभिनेता, या छोड़ दीजिए, मुख्यमंत्री के बेटे और डीएमके का भविष्य। मैं बता रहा हूँ, सुनिए, बात सुनिए जी, बोलिए। देखिए किस किस फिल्म अभिनेत्री ने उन पर कैसे कैसे आरोप लगाए हैं, सबके सामने हैं। वो एक अस्थिर दिमाग के व्यक्ति हैं, ये भी सब जानते हैं। आपको याद होगा एक बार अफवाह उड़ी कि वो जो है आत्महत्या करने वाले हैं। ऐसा व्यक्ति सनातन धर्म के बारे में क्या जानता होगा? तो ये उदयनिधि जैसे अर्धशिक्षित जो बेचारे सनातन धर्म का मर्म नहीं जानते, लेकिन उनकी कहीं इस तरह की बातों को इतनी अहमियत देने के पीछे आपकी क्या मजबूरी है? किनके निर्देशों पर आपको ये सब करना पड़ता है मुझे नहीं मालूम। ये नीम हकीम है जो अपनी अधूरी जानकारियों के आधार पर बेतुकी बातें करते हैं। इनकी कई बातों पर आज राजनीति इसलिए की जा रही है कि मौजूदा सत्तासीनों के विपक्ष में है। कल अगर वो उनके साथ चले जाएंगे तो उनके सारे पाप माफ हो जाएंगे। किस किस ने क्या क्या नहीं कहा, क्या क्या नहीं किया, सबके खून माफ हो गए। भाजपा की गोद में जाकर बैठ गए तो सारे पाप धुल गए। ये क्षुद्र सियासत ही आज की तमाम बुराइयों की जड़ है। ये उदयनिधि स्टालिन जैसे लोगों की कई बातों को इतना महत्व देना ठीक नहीं है। महत्व देना इसीलिए ठीक है क्योंकि वो लोगों के बीच जाते हैं, वो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसीलिए महत्व देना जरूरी हो जाता है। शिवम जी इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर चक्रपाणी जी के पास आती हूँ। मैंने कहा ना वो जननायक स्टालिन की बात को इतना तूल क्यों देना है?
सनातन को गाली ही तो दी है। वो तो मानसिक स्थिति है ही नहीं उनकी, वो तो मानसिक स्थिति खराब है, वो तो पागल है। पागल है, मंत्री बने बैठे हैं, एमके स्टालिन के बेटे फिर भी मंत्री बने बैठे। पागल है तो हटाइए ना मंत्रालय से, हटाइए उनको, पागल बने बैठे। अब दूसरा प्लीज सुनिए जरा, मैं आपके बीच में नहीं बोला ना, मैं आपके बीच में नहीं बोलना चाहता, प्लीज मुझे बोलने दीजिए, अपने समय में आप बोलिएगा। अब अगर यही टिप्पणी किसी और के लिए हो गई होती, राहुल गांधी यूनाइटेड नेशन पहुंच गए होते, हर दूसरे दिन जाकर दुनिया में कहते हैं कि यहां पर जो है माइनॉरिटीज खतरे में, उनको ये कहा जा रहा है, वो कहा जा रहा है। उन टिप्पणियों में तो आपको बड़ा आनंद आता है, लेकिन एक आदमी खुल्ला जो मंत्री है, जो मुख्यमंत्री का बेटा है, उसको कहते नहीं नहीं, वो पागल है। अरे पागल तो माफी मंगवाइए ना पिताजी से, कहिए स्टालिन जी माफी मांगे। निधि स्टालिन का नाम इसके पहले तो आपको ठीक से याद भी नहीं था। आप माफी मंगवाइए। ये कह देना काफी नहीं होगा, ये आपकी बात ही नहीं समझ में आ रही है ना मीडिया पर सवाल कौन जानता है क्यों है? मुख्यमंत्री का बेटा। यहाँ पर सिर्फ बहस हो रही है इस बात की, किसी और धर्म पर यह सवाल उठा दिया गया होता तो बहस नहीं होती, कुछ और ही होता आपने देखा होगा। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।